मेरी जान को खतरा है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हैं? आइए, यहाँ पर बैठिए। मैंने गेट लॉक कर बात करो। दया, क्या हुआ आपको? मैं जल्दी से डॉक्टर बुलाती हूँ। आई डोंट नीड अ डॉक्टर तारा। मगर दया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। तारा, 2 महीने से कोई मुझे पैसों के लिए धमकियां दे रहा है। करोड़। काम से पैकअप का टाइम भी होता है। जानता हूं स्वीटहार्ट, मगर अभी कंपनी का आईपीओ टॉप प्रायोरिटी पर है, इसलिए 1-2 फाइल देख के आता हूं बस। सिर्फ 1-2, 3 नहीं। या हेलो। पैसे जान से ज्यादा प्यारे लगते हैं, हाँ? इस बार नहीं माना तो बीवी बेवा हो जाएगी तेरी। देख, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे डरा सके, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुझसे डर सकूं। हाँ, ये तो सही बात की तूने दया मिश्रा। टाइम तो वाकई नहीं है तेरे पास, इसीलिए वक्त रहते हुए तुझे बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, वरना बेटा झटका तो जोर का ही लगेगा तुझे। क्या? चल ठीक है, इस बार झटका जोर का दे ही दे। फाइल की परमिशन दी थी, फोन कॉल्स की नहीं। चलिए सोने आइए। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे मुझे लगा कि वो कोई नौसिखिया है, मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। फिर तुम्हें बताता, तुम परेशान होती, मैं दिल का ताड़ बन जाता। दिस इज नॉट फेयर दया। वो आदमी है कौन? पता नहीं। तो आपने उसका नंबर तो ट्रेस करवाया होगा। ट्रेस करवाया था, मगर वो कंप्यूटर से कॉल करता है तो अनट्रेसेबल था। हमें पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए। नहीं था, हमारी कंपनी का आईपीओ अनाउंस होने वाला है। अब मैं नहीं चाहता कि ये बात मीडिया तक पहुंचे। पुलिस तो क्या, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मगर मुझे ये तो बताइए कि हुआ क्या? हमारी फैक्ट्री के रास्ते में एक सुनसान सड़क पड़ती है।
आंख में आग डालकर पैसा मांगने को कहता था ना। मैं तेरी ये इज्जत भी पूरी की। अरे क्या? आपने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था। और जब मुझे होश आया तो मैं जंगल में था। ओ, दया, मुझे चैलेंज कर रहा था ना? कल ठिकाने आई या नहीं? ना, थोड़ी सी कसर रह गई है। अब हाँ, अब ठीक है। फोन कहाँ है तेरा? बीवी का नंबर होता, उसको फोन कर रहा हूँ मैं भी। उसको बोलेगा तो किडनैप हो गया है। तेरी फिरौती की रकम है 6 करोड़। टाइम और लोकेशन उसको मैं बताता हूँ, समझा? चल नंबर बोल। हेलो हेलो, अरे 1 मिनट, नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, अब बोल। दया, 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 कहाँ गया बेटे? दया, 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 आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम पुलिस में कंप्लेंट मत करना प्लीज। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कल से 2 बॉडीगार्ड अपने साथ रखूंगा एंड आई विल फाइन। मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ। आपने किसी से लड़ाई की थी क्या? थोड़ी सी। और सुपरमैन को कौन हरा सकता है? करण, चलो, वी आर गेटिंग लेट। इसको पहनो जल्दी। मम्मा आज चलो सुबह मैंने स्कूल छोड़ दे प्लीज। नहीं प्लीज, पापा को ऑफिस जाना होता है ना। चलो, लेट हो रहा है, चलो आओ जल्दी। ये जो मम्मियां होती हैं ना, ये हमेशा राइट होती हैं। इन्हें सब कुछ पता होता है। अब देख, काम तो है, ऑफिस भी जाना है, पर एक प्लान है। आज रात को तू और मैं आइसक्रीम का एक पूरा टब भर के खाएंगे। फिर घर वापस आके 3D वीडियो गेम खेलेंगे। उसके बाद मेरी और तेरी पिलो फाइट 1 2 1 2। क्या बोलता है? व्हाट्स से? चले अभी, आओ जल्दी। तुम भी ना। बाय 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 बोलो।
दया बच कैसे गया जैक? लकी था। अब अकेले किडनैपिंग करूंगा और टाइम तो उस पर ध्यान दे नहीं सकता मैं, है ना? बड़ी रकम और कम रिस्क के खेल में हम दोनों खिलाड़ी ही काफ़ी है जय। और वैसे भी नुकसान तो तुमने करवा ही दिया है। पुलिस वाले तो नहीं, मगर उनके बॉडीगार्ड्स हमारे रास्ते का रोड़ा बन गए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। देख तारा, पैसा लालच है तेरा, ठीक है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है। 25 लाख लूज किए मैंने गैम्बलिंग में, 25 लाख। कैन यू बिलीव दैट? पिछले 7 सालों में 8 लाख रुपए का कर्ज उतार पाए हूं अभी तक। अगर 15 दिनों में किसी को पैसा वापस नहीं दिया ना तो थैंक यू वर्ड हो जाऊंगा मैं। और अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं सारी जिंदगी दया और करण के आगे पैसों के लिए भीख मांगती रहूंगी। करण का बर्थडे आ रहा है और दया विल बनाने जा रहा है जिसमें करण के 18 साल होते ही दया की 80% का प्रॉपर्टी का हिस्सा करण के नाम हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे हिस्से में सिर्फ 20% आ जाएगा। ओके। एक आइडिया है, लेकिन तू उस पर राजी होगी नहीं। आइडिया क्या है? करण, फैंटास्टिक, 100% फुल प्रूफ प्लान। अगर करण को कुछ हो गया ना तो दया दुनिया उलट देगा, तो फिर करोड़ों रुपए क्या चीज है। लेकिन इसमें एक रिस्क है। दया पुलिस को इन्वॉल्व कर सकता है। कंपनी का आईपीओ तो नहीं, मगर बेटे की जान का खतरा दया को पुलिस में जाने ही नहीं देगा। ये बात भी ठीक है। अब बेटे का बर्थडे है तो गिफ्ट देना तो बनता ही है, क्यों? हाँ। और मेरा क्या है बे? इतनी मेहनत तो मुझसे कराती है, मेरे गिफ्ट का क्या होगा? पहले गिफ्ट लेने लायक तो बनो। $50,000 है ये। करण का किडनैपिंग कब, कहां और कैसे करना है ये सोचो। आखिर क्यों कुछ रिश्ते इतने बेवफा होते हैं कि वो हमें अपनों से ही सावधानी बरतने को मजबूर कर देते हैं। लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है और तारा भी अपने लालच में अंधी होकर हद से ज्यादा गिर चुकी थी। रहा सवाल दया का, तो उसे शुरू में ही फिरौती के लिए मिल रही धमकियों की इत्तला पुलिस को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके उसने जुर्म को शह दी। और जब वो अपने सर पर मंडरा रहे खतरे से खुद सावधान नहीं हुआ तो उसकी असावधानी ने आज रोहन को उस खतरे का शिकार बना दिया। बदमाश, आपने तो मम्मा को डरा दिया। मैं कहीं जा रहा हूँ। मतलब? आप मेरे स्कूल बैग में कपड़े रख रही हो। नहीं मेरी जान, आपका बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए आपकी मम्मा आपके पुराने कपड़े और टॉयज गरीब बच्चों के लिए निकाल रही है। हम तो आपके लिए नए कपड़े खरीदेंगे, है ना? हाउस दी आइडिया। बड़ी कहाँ यार? करण, बड़ी ये रहा तुम्हारा प्री बर्थडे गिफ्ट। ये वही वॉच है जो तुमने मुझको मॉल में दिखाई थी। वाह, थैंक यू सुपरमैन। यू आर वेलकम।
अब मैं सुपरमैन के बॉडीगार्ड को दिखा के आता हूँ। चलो। ब्रांडेड वॉच दे, इससे करण बिगड़ जाएगा। प्यार से कोई नहीं बिगड़ता मैडम, किस्मत भले ही बिगाड़ दे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, किस्मत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जगह तो अच्छी चुनी है तुमने। हाँ, शहर से 25 किलोमीटर दूर है और दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। यहाँ ना मैं एक छोटा सा गद्दा लाने वाला हूँ और यहाँ एक मिनी फ्रिज आएगा और एक पंखा। ये सारे अरेंजमेंट मैं कल तक कर लूंगा ताकि करण कंफर्टेबल रहे। परफेक्ट। किडनैपिंग है ये, पिकनिक नहीं। इस पैक में जितना सामान है ना उतना काफी है करण के लिए। भूखा रखो उसे, अंधेरे में अकेला छोड़ो। ये दोनों बातें उसे परेशान करेंगी और साथ में दया को भी। गॉड कसम, लगता नहीं कि तू ही करण की माँ है। रिश्ता नहीं, मकसद बड़ा होना चाहिए। करण जितना ज्यादा रोएगा ना, दया उतनी ही जल्दी हमें पैसे देगा। कसम से बहुत बड़ी वाली की है तू। सॉरी, खैर वो सब छोड़। ये ले छोटा सा गिफ्ट कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ ठीक है, अमीरों के स्टैंडर्ड से थोड़ा गरीब है लेकिन काम का है। और हाँ, अपने उस अमीर फोन से इस गरीब का नंबर डिलीट कर देना, इस बार इस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कल सुबह बताई गई जगह पर वक्त पर पहुंच जाना। बड़ी क्या बड़ी, कम। पर बड़ी अभी ड्यूटी पे है। अरे बड़ी को किसी की ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर सुपरमैन को किसी ने किडनैप कर लिया तो? सुपरमैन को कोई किडनैप नहीं कर सकता। और अगर बड़ी को किसी ने किडनैप कर लिया तो? करण चलो, वी आर गेटिंग लेट। चलो, मम्मा को शॉपिंग भी करनी है ना। शॉपिंग तो आप मेरे बर्थडे गिफ्ट ला रहे हो। न्यू बैग। हाँ, पर मुझे तो अपना पुराने वाला पसंद था, वही लाओ ना। वो तो मम्मा ने अनाथालय को दे दिया ना। और वैसे भी मेरे बर्थडे बॉय के लिए एक न्यू स्कूल बैग तो होना चाहिए ना, है ना? चलो चलो, लेट हो रहा है। तारा रुको। लवली सिंह, आज से आप करण के साथ रहिएगा। यस सर। पर क्यों? I mean, ये बॉडीगार्ड्स आपके लिए है, हमें इनकी क्या जरूरत? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। चलो करण। देखिए सर, आसपास कोई मैकेनिक है क्या? सॉरी मैडम, मैं करण बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्लाइंट को तकलीफ में मदद करनी आपकी ड्यूटी बनती है। मेरी ड्यूटी केवल इतनी है कि मैं क्लाइंट के साथ हमेशा साथ रहूं। चाहे तो आप मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए साथ ही चलते हैं।
आगे से ध्यान रखिएगा लवली से। अभी आप जा सकते हैं। दया, आपको उसे निकाल देना चाहिए था। अगर मैं वहां पर नहीं होती तो करण के साथ। मुझे लगता है कि ये जरूर वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। उसकी नजर हम सब पर है। वो अच्छी तरह से जानता है कि बॉडीगार्ड सिर्फ मेरे साथ है, तुम दोनों के साथ नहीं। इसीलिए उसने अपना अगला टारगेट करण को बनाया। करण कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा है। अगर आज मैं नहीं चिल्लाती ना तो उस बॉडीगार्ड की गोली तुम्हारे अंदर होती। और आज तुम अपने कब्र में लेटकर पलटियां ले रहे होते। कम ऑन तारा, अगर तुम नहीं चिल्लाती तो मैं करण को लेके वहां से भाग जाता। और दया, दया इस बात को सोचकर हैरान नहीं होगा कि जब करण का हाथ मेरे हाथ में था तो तुम्हारे छुड़ाने पर मैं चिल्लाई क्यों नहीं? क्यों मैंने शोर नहीं मचाया? यार वो देखो, अगर आज मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों पकड़े जाते। लेकिन अब किडनैपिंग करना इम्पॉसिबल है। आज के इंसिडेंट के बाद दया मिश्रा और भी चौकन्ना हो जाएगा। किडनैपिंग तो होगी। दस करोड़ की फिरौती। मिश्रा साहब, ये केस इतना नहीं बिगड़ा होता अगर आपने पहले ही पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया होता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मीडिया और नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में अपनी किडनैपिंग और धमकियों वाली बात आप लोगों से छुपाई। बहरहाल आप फिक्र ना करें, पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि ये केस बिना मीडिया पब्लिसिटी के जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। प्लीज दया, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पता नहीं वो आदमी उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। क्या आप दोनों को किसी पर शक है? मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी को फोन करो ना प्लीज। हाँ, घर जाएंगे बेटा। लो पहले खाना खा लो। देख, मेरे सामने ना रोने धोने का नाटक नहीं चलेगा, समझा? ये रहा खाना, खाना तो खा वरना भूखा मर। हेलो तारा, मैंने बोला था ना कि वो पुलिस को बुला लेगा। हाँ,
लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ है यार? मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी धमकी से भी नहीं डरेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो मैं करण को मार दो। किल है। घंटे में 10 करोड़ से 12 करोड़ मांग रहे हैं क्योंकि आपने पुलिस को खबर कर दी। और अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो इस शर्ट की तरह करण की बॉडी भी हमें खून में मिलेगी। ये नहीं पढ़ा आपने? इंस्पेक्टर सूरी, 24 घंटे से मेरा बच्चा उस किडनैपर के पास है और आप लोग कर क्या रहे हैं? तारा, हैव पेशेंस। इनफ दया, आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है या फिर करण? गिव इट टू हिम यार। पुलिस अपना काम कर रही है, दे विल फाइंड कर। मिश्रा साहब, 1 मिनट आइए। आपके गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हमने किडनैपर का बाइक का नंबर निकाल लिया, लेकिन उसने जोकर के कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से उसका साफ चेहरा नजर नहीं आ रहा। हम बाइक को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी किडनैपर का पता चल जाएगा। मिस्टर मिश्रा, हालांकि आपको और आपकी वाइफ को किसी जानकार पर शक भी नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरानी बातें एक नए अंदाज में सामने आती हैं। हो सकता है कोई पुरानी बात हो जिसका इस केस से ताल्लुक हो। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। अगर आप दोनों को कुछ भी याद आए तो मुझे बताइएगा जरूर। जी चलो। आप मेरे प्रेगनेंसी की न्यूज़ से खुश नहीं हुए? ऑफ कोर्स, मैं तो इतना खुश हुआ हूं कि कंफ्यूज हो गया। क्या ये वाकई में सच है? हाँ दया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, वो इतने सालों के बाद ये खुशी तो यकीन नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच तारा, आई लव यू। तुम बाप नहीं बन सकते दया। स्पर्म काउंट्स पहले की तरह बहुत कम है। तो फिर तारा की ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट? मेडिकली तुम इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर नहीं हो सकते। चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। आपका डिसीजन फाइनल है? जी। ये रही अकाउंट्स की फाइल, इसमें सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, आप हमारे कांटेक्ट में रहिए। ये पिक्चर मुझे नहीं, दया को भेजो। तारा, 2 दिन से ऐसा कुछ खाया नहीं है, बस दया को याद कर रहा है।
मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। लिसन, 12 करोड़ की फिरौती काफी है। ओके, मैं अभी दया को फोन करके टाइम और लोकेशन फिक्स कर रहा हूँ। बेवकूफ मत बनो। तारा, जस्ट लिसन टू मी। करण की यही हालत दया को और परेशान करेगी और अब तुम उसे 12 की जगह 15 करोड़ भी मांग सकते हो उससे। दया, आप पैसे लेकर आ गए, कब जाना है उससे मिलने? मैं फिरौती की रकम नहीं दूंगा। क्या? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आज नहीं तो कल मिल ही जाए। दया, तब तक तो करण मर जाएगा, अभी तक तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। जो होना होगा वो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर तुम तो मुझसे ज्यादा हौसले वाली हो, अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम मुझे तो संभाल ही लोगी। आप ऐसा नहीं कर सकते करण के साथ। प्लीज दया, पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज पैसे दीजिए। दया, मेरी बात तो सुनिए। दया, दया प्लीज प्लीज पैसे दे दीजिए। दया प्लीज, दया। दया, मेरा बच्चा। दया, दया प्लीज। दया, दया मेरी बात तो सुनिए। दया, दया। अभी दया को कॉल करके उससे 15 करोड़ मांग और टाइम फिक्स कर। मिस्टर मिश्रा, जिस नंबर से आपको पिक्चर भेजी गई थी वो सिम कार्ड किसी जैक मास्किन के नाम पर है। जैक? और जो एड्रेस हमें दिया गया है पिछले 1 हफ्ते से वो उस पर है नहीं। दिक्कत इस बात की है कि कॉल ट्रैक करने के लिए हमें इसका फ़ोन लगाना होगा और इस बात के पूरे चांसेस है कि शायद वो अननोन नंबर उठाए ना, बल्कि और चौकन्ना हो जाए। और जो दूसरा नंबर आपने हमें दिया था उस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर फ़ोन आए हैं और गए हैं। वो सिम कार्ड भी किसी जैक मास्किन के नाम पर ही है। मतलब जैक कॉलिंग जैक? यस मिस्टर मिश्रा। कुछ तो है, कुछ तो है। दया, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप पैसे देने से इनकार कर रहे थे और जब उस आदमी ने हमें 1 घंटे के बाद बुलाया है तो हम अभी क्यों जा रहे हैं? ये वही फोन है ना तारा जिससे करण की पिक्चर भेजी थी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस हाल में देखूं। जिस औरत के कदम फिसल चुके हो उसकी जुबान का क्या भरोसा? सुपरमैन, 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 सुपरमैन। बड़ी पीछे तू यहाँ तक आई गया, तू चुपचाप पैसे दो, निकल चल। पैसे कहाँ दिया? पैसे कहाँ दिया बता दे, वरना मैं इस बच्चे को यही मार दूंगा तेरी आंखों के सामने। मार दे। वैसे भी ये मेरी औलाद नहीं है। राइट सारा, घबराओ मत।
वैसे मुझे ये बात तब से मालूम थी जब तुमने आकर मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी, क्योंकि तुम मेरे बारे में एक बात नहीं जानती थी कि मैं किसी भी बच्चे का बायोलॉजिकल बाप नहीं बन सकता। और यही सोच के मैंने तुम्हारे इस गुनाह को माफ कर दिया था कि मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई थी। दोनों के सीक्रेट्स के बदले जो खुशी हम दोनों को मिल रही थी वो बहुत खूबसूरत थी तारा, और तुमने बहुत ही गंदा खेल खेला तारा। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पैसे के लालच ने मुझे ही नहीं अपने बेटे तक को दांव पे लगा दिया। यू आर सच अ डिस्ग्रेस तारा। दया, लेक्चर नहीं, भाषण नहीं। हाँ, पैसे बता, पैसे का है? मैं मार दूंगा इसे, मैं बता रहा हूं। अपने ही बेटे को मार दोगे जैक? वैसे भी तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ता है? तुमने थोड़ी ही अपने बच्चे को गोदी में उठा के बड़ा किया है। आज देखो, पैसों के लालच ने अपने ही बेटे को फिरौती के लिए बलि चढ़वा दिया। बस मुझे दुख इस बात का है कि ये तुम्हारा खून है। और चिंता मत करो, इसे मैंने बड़ा किया है और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। दया, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। हाँ, जा। करण तेरे साथ सिर्फ इसलिए था ताकि उसे एक अच्छी लाइफ मिल सके, और अब उसे वो लाइफ मैं दूंगा तेरे ही पैसे से। बता, बैग कहाँ है? बता, पैसे कहाँ है तारा? हाँ। गेम ओवर जैक। बाकी का गेम हम पुलिस वालों को खेल लेता। तुम्हारे इस पूरे तमाशे की फुटेज है हमारे पास, ये देखो। चलो इसे। सात साल से हर महीने 50,000 रुपए तुम जैक को भेज रही थी, जिसका कोई अकाउंट नहीं, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं। हर महीने एग्जैक्ट अमाउंट 50,000। ये अकाउंट्स की फाइल, इसमें सारी डिटेल्स हैं। आपका डिसीजन फाइनल है? जी। Am I right, तारा? करण तुम्हारा और जैक का बेटा ही है ना? जानती हो मुझे तुम पे शक कब हुआ? जब मैंने करण का वो पुराना वाला स्कूल बैग उस वीडियो फुटेज में देखा। न्यू बैग? हाँ, तो मुझे तो अपने पुराने वाला पसंद था। वो तो मम्मा ने अनाथालय को दे दिया ना। प्लीज दया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। डोंट से सॉरी तारा, इट डजंट सूट यू। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस मासूम से बेटे के ऊपर क्या बीतेगी। उसके मासूम से दिल में अपनी माँ के प्रति जो भी प्यार था सब खत्म कर दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए था। आज से सारे रिश्ते खत्म हो गए। चलो इसे भी थाने। बड़ी, तेरा सुपरमैन आने में थोड़ा सा लेट हो गया। बस सुपरमैन आया तो इस बात पे कैसे माँ बाप थे तारा और जैक, जो अपने लालच के लिए अपने बेटे तक को इस्तेमाल करने से नहीं चूके। तारा ने पति पत्नी के रिश्ते को तो चकनाचूर किया ही, साथ ही साथ मां जैसे पवित्र रिश्ते को भी हमेशा के लिए दागदार कर दिया। और दया, रोहन का जन्मगत पिता ना होते हुए भी उसने रोहन को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ किया, जिसने ये साबित कर दिया कि पिता इंसान सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी है संतान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। जैसे ही दया को तारा की असलियत का अंदाजा हुआ, उसने पुलिस को अपने प्लान में शामिल करके बहुत सावधानी से
रोहन और खुद को एक बड़े जुर्म का शिकार होने से बचा लिया। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहे सावधान इंडिया, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।